बिहार में रोजगार का मुद्दा अब गर्म हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले साल बिहार विधानसभा में, लोकसभा में जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा उठाया, उसके बाद जो है बिहार में रोजगार की बरसात हो गई। जब पहली बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से रोजगार लाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार खुद जब राजद के साथ गठबंधन करते हैं तो 20 लाख रोजगार की घोषणा करते हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या एनडीए सरकार दोनों ने मिलकर 1 करोड़ रोजगार की घोषणा कर दी है। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। अब तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार पे, कहते हैं कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, 1 करोड़ रोजगार कहाँ से लाएंगे। सही बात है। जो चीज़ पलटू चाचा कहते थे तेजस्वी को कि कहाँ से पैसा लाएंगे 10 लाख नौकरी का, तो अब पलटू चाचा खुद 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में तो ये होता रहता है, जिस चीज़ के लिए आप अपने विरोधी को कोसते हैं खुद वही काम करके बैठ जाते हैं। देखिए, ये तो पलटू राम ने 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा की, इस पर तो पूरा बिहार हंस रहा है, क्योंकि कह रहा है कि 2025 से 30 के बीच हम देंगे। अब देखिए, इस बात की गारंटी है ही नहीं कि 25 में दोबारा ये CM बनने जा रहे हैं। नहीं बनेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से बनेंगे। कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव के अब जबरदस्ती तो, और ये 25 से 30 की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक देहात में कहावत होती है ना, गाछे कटहल ओठे तेल। नहीं, इन लोगों का एक स्लोगन है 25 से 30 फिर से नीतीश 225। अरे स्लोगन बनाने से होता है। मोदी जी ने स्लोगन बनाया था ना, अब की बार 400 पार, 240 पर अटक गए ना। स्लोगन बनाने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो ये बात है। तो वही है, कटहल गाछी पर है, होठ पर तेल लगा हुआ है कि 25 से 30 हम ही CM बन रहे हैं। अरे आप 25 के नवंबर में आप कल्याण बिघा जाके बैठिएगा, CM हाउस छोड़ना पड़ेगा। पक्का मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अब देखिए, ये सब जितनी बातें हैं नौकरियों की बात, ये सब जुमलेबाजी होती है। मोदी जी बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो 11 साल तो मोदी जी के हो गए, तो क्या 22 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिल गई? अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार होता है। बताइए, ये कितना बड़ा मजाक है युवाओं के साथ। क्या कोई लड़का डॉक्टर बनता है तो पकौड़ा तलने के लिए बनता है? इंजीनियर बनता है तो पकौड़ा तलने के लिए बनता है? यदि पकौड़ा ही तलना होता तो आदमी उतनी पढ़ाई क्यों करेगा? तो ये सब देखिए, इस देश के युवाओं के साथ एक मजाक किया जाता है। अब देखिए, अग्निवीरों की बहाली होती है सेना में, और अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं। इससे बड़ा मजाक दुनिया में क्या होगा कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी पक गई है, 75 बरस के हैं और वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, और अग्निवीर लोग 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। मतलब अग्निवीर 28 साल की उम्र में रिटायर करेंगे और प्रधानमंत्री देश का 75 साल की उम्र में कुर्सी पर बैठा रहेगा। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? वही हाल इन लोग का भी है। अब पलटू राम करे 1 करोड़ नौकरी की बात। पलटू राम इतने संवेदनहीन हैं युवाओं के प्रति कि BPSC अभ्यर्थी मांग करते रह गए कि 5 मिनट के लिए हमसे मिल ले मुख्यमंत्री। 5 मिनट का इनको फुर्सत नहीं मिली। और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, है ना, क्या कोई बिना विवाद के होती हैं? पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा होती है? सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हो गया। TRE 3 की परीक्षा हुई, शिक्षक बहाली की, उसमें पेपर लीक हो गया। 67वीं संयुक्त परीक्षा हुई BPSC की, उसमें पेपर लीक हो गया। तो आप एक परीक्षा तो ढंग से करा नहीं सकते। अब बात करिएगा 1 करोड़ नौकरी। इसी को कहते हैं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। बात कीजिएगा एकदम बड़ी बड़ी बात, नौलखा बात, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ज़मीन पर आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो देखिए, इस बार जनता बदलाव के मूड में है। बिहार के बेरोजगारों ने ठान लिया है कि नवंबर महीने में मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। जी, चलिए, नवंबर महीने में मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएंगे, और जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं तो देखना ये होगा कि नवंबर में जनता का क्या मूड होता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।